Okay, assalamu alaikum everyone. So in today's lecture I will be explaining topic number 1.4 of business studies. Topic is 1.4.1 and this is unit 1 business studies IGCSE and O level. So the topic I'm going to discuss today is private limited companies. Private limited companies are basically the companies that can sell shares only to their family and friends. They cannot sell their shares in stock exchange market. तो ज़हन में रखें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ ये वो कंपनीज़ हैं जो शेयर्स सेल तो कर सकती हैं, बट दीज कंपनीज़ कैन सेल शेयर्स ओनली टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स. दे कैन नॉट सेल देम इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होती, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. जैसे पहले हमने देखा सोल ट्रेडर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है. इसी तरह से लाइक वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट जॉइंट वेंचर एंड टुडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. इसके बेनिफिट्स क्या होंगे. लायबिलिटी लिमिटेड होती है. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर बिजनेस लॉस में चला जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने शेयर्स बाय किए होते हैं, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है. उनका लॉस उतना ही होगा जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने $100 के शेयर्स बाय किए हुए थे, $1 बिलियन कंपनी भी अगर बैंकक्रप्ट हो जाएगी तो इनका लॉस कितना होगा, $100 का होगा. इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई जो है वो सेल नहीं कर सकता. सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर हमने ये देखा था कि अगर बिजनेस लॉस में चला जाए तो फिर क्या होगा कि जो ओनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड कंपनीज के केस में इस तरह नहीं होता. सेकेंड बेनिफिट इज़ ईजी एक्सेस टू रेज फाइनेंस. लाइक ये अपने शेयर्स बेच सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर्स बेच के फाइनेंस रेज कर सकते हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करना हो तो वो कर सकते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी भी बेसिकली होती है, क्योंकि देखिए प्राइवेट बिजनेसेस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं ये बिकॉज दे आर द रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, सो दे हैव देयर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. इनका एक सेपरेट नाम होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. एंड देन कंटिन्यूटी. There are greater chances of business being continued forever. इसमें शटडाउन के चांसेस कम होते हैं, लाइक ना होने के बराबर होते हैं. जैसे सोल ट्रेडर के केस में क्या होता है कि अकेला बंदा है जिसने बिज़नेस को रन करना है, अगर वो कहीं चला जाता है तो बिज़नेस उसका डिसकंटिन्यू हो जाएगा. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं, डे टू डे उनके एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो है वो बिज़नेस को फर्दर उसकी जो ऑपरेशंस हैं उनको कैरी ऑन कर रहे होते हैं. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लाइक डिसकंटिन्यू होने के चांसेस कम हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप. ओके, सो नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के ज़ाहिर सिर्फ फ़ायदे नहीं होते, थोड़े नुकसान भी होते हैं. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़. सो इसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले अगर देखें तो मैंने लीगल फॉर्मेलिटीज़. ज़ाहिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है. यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड एंड यू हैव टू गो थ्रू कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स. सोल ट्रेडर बिजनेस की तरह नहीं कि आप जब आपका दिल करे बिज़नेस आप स्टार्ट कर दें, जब चाहे क्लोज़ कर दें. इसमें ऐसा नहीं होता. आपका जो बिज़नेस है उसके लिए आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट करनी पड़ती है. इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन सेल शेयर्स ओनली टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नॉट इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. एंड देयर इज़ चांस ऑफ, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अगर आप सेल करते हैं तो ज़ाहिर यू कैन सेल टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स में बेचने तो आप यू कैन सेल शेयर्स टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. एंड देन इज़ डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. इस तरह के डिसएडवांटेजेस भी हमें सामने नज़र आते हैं कि अगर लाइक किसी ने शेयर ज़्यादा बाय कर लिया कंपनी के तो वो कंपनी को टेकअप कर लेगा.
एंड देन इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स, जो लाइक सोल ट्रेडेड बिजनेस है और पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट काफ़ी रिलीफ देती है टैक्सेस के अंदर, ताकि इस तरह के छोटे बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट हों, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कम हो, इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं इनको टैक्स ज़रा एक्सेसिव टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो टैक्स इनका ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट होती है। एंड देन दे हैव टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स एज वेल। फाइनेंशियल अकाउंट से मुराद होते हैं लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इन्हें पब्लिश करनी पड़ती है और जनरल पब्लिक को बताना होता है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है। इसका नुकसान, ये नुकसान क्यों है? ये नुकसान इसलिए है क्योंकि देखें जब कंपनी को शेयर्स सेल करने हैं, जब फाइनेंस रेज करने हैं, तो ये तभी उनको जनरली ज़रूरत पड़ती है जब उनके पास फाइनेंस की कमी हो, जब उनका बिज़नेस लॉस में जा रहा हो या बिज़नेस की परफॉर्मेंस सही ना हो। और ऐसे टाइम पे जब आपका बिज़नेस सही परफॉर्म नहीं कर रहा और उस टाइम पे आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि जी आपके बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस जा रही है, और आप शो करें कि बिज़नेस लॉस में जा रहे हैं, तो आपके शेयर्स कौन ख़रीदेगा? ज़ाहिर नहीं खरीदेंगे लोग। सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिशिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स इन द न्यूज़पेपर एंड इन मैगजीन्स, या जो भी गवर्नमेंट जो प्रोसीजर देगी उसके हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। लेकिन अब इसका नुकसान मेनली यही है कि आपको शेयर होल्डर्स ढूंढना काफ़ी टफ हो जाता है, बिकॉज यू नीड मनी एंड यू आर फाइंडिंग सम शेयर होल्डर्स, एंड बिकॉज यू नीड फंड एंड योर बिजनेस में बी इन लॉसेज। और ऐसे टाइम पे जब आपका बिजनेस लॉस में जा रहा हो, उस टाइम पे अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को पब्लिक करेंगे तो ज़ाहिर पे शेयर होल्डर्स आपकी तरफ नहीं आएंगे। सो दिस वॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू the features and advantages and disadvantages of public limited companies. So this is it, and see you in the next video. Thank you. Allah Hafiz.